जय जोहार, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सुमित एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आपको पता है कि अभी तक आपको हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन दोनों एक सेपरेट क्लास में आपको ख़त्म कर दिए हैं। सेपरेट वीडियो है। रेशियो का करीबन 5 वीडियो है और प्रोपोर्शन का 2 वीडियो 2 पार्ट में हो चुका था, लेकिन वो एक ही वीडियो है। बस 2 वीडियो समझ लीजिए प्रोपोर्शन का है। यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया ढंग से, आप अगर टेट मेंस का भी तैयारी कीजिएगा आपका तैयारी उससे हो जाएगा। अब 6 to 8 जनरली जेटेट के 6 to 8 में इससे सवाल आते हैं। 1 to 5 में चैप्टर है ही नहीं, याद रखिएगा। ये 6 to 8 का टॉपिक हम खत्म किए अभी तक। ऐसे सवाल आपके फिक्स है। आज जो क्लास होगा सबसे इम्पॉर्टेंट, यानी कहिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बोले सर इम्पॉर्टेंट किस वजह से आप बोल रहे हैं? आज आपको कराया जाएगा एमसीक्यू, वो भी प्रीवियस ईयर। आप जो एग्जाम की तैयारी करें टेट का, आपको हरियाणा टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, एमपी टेट हो गया, राजस्थान टेट हो गया, जितने भी टेट हैं सारे के सारे टेट, सी टेट हो गया, जे टेट हो गया, जितने भी टेट हैं सभी के सभी के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईयर अनुपात एंड समानुपात है। करीबन 40 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, जिसमें कुछ हम अलग क्वेश्चन लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में नहीं है, कुछ एक्सपेक्टेड भी लिए हैं। तो अगर आप इस 40 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा विथ कॉन्सेप्ट, तो समझिए कि आपको पूरे क्लास देखने की आवश्यकता नहीं है, आप इसमें से भी क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अच्छे से समझिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, अगर आप साथ साथ बनाइएगा, कॉपी नोट जो भी है, कलम पेज जो भी रखना रखिएगा और साथ साथ बनाइएगा, इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। याद रखिएगा इस चीज़ को, साथ साथ बनाइएगा, ज़्यादा क्लियरिटी आएगा आपको, ठीक है? चलिए फिर से बोल रहे साथ साथ बनाइएगा, हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बताया था नहीं कॉन्सेप्ट, बोल रहा है कि 1770 रुपया की राशि को ABC में इस प्रकार बांटी जाती है कि A का 4 गुना, B का 6 गुना और C का 9 गुना आपस में क्या है, बराबर है। यानी A का कितना गुना बताओ? बोले सर 4 गुना, B का 6 गुना और C का 9 गुना, ये आपस में क्या है बाबू? बोले सर बराबर है। बात कीजिए कि जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो ABC का पहले अनुपात लिखिए। अनुपात कैसे लिखेंगे? जिसका लिख रहे हैं उसका अखिया मूंद दीजिए। जैसे A का लिख रहे हैं तो एक का अखिया मूंद देंगे तो जो बचेगा क्या बचा? बोले सर 6 और 9, 6 और 9 का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह सर B का लिख रहे हैं, B को मूंद दीजिए, क्या बचा? बोले सर 4 और 9, 4 और 9 को क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 और 9 को मल्टीप्लाई। उसी तरह अगर C का हो तो C का अगर झाप दे, C का लिख रहे हैं तो C का हम क्या कर छुपा देंगे, मूंद देंगे। मूंद देंगे तो बच कौन सा गया? बोले सर 4 और 6, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कटेगा तो बाबू तो काट दीजिए। बोले सर कट रहा है, बोले सर किससे? 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 दूना 6। उसके बाद 2 से कटेगा, 2 से कट गया, फिर 2 दूनी 4 और फिर 2 तिया 6। अब बाबू नहीं कट रहा है, ये हो गया 3 तिया 9 हो गया और ये 3 दूना 6 हो गया और ये 4 हो गया। यानी A का हिस्सा है 2 9, B का 6 और C का 4। पूछा क्या है? पूछा है A और C का राशियों के बीच का अंतर पूछ रहा है। अच्छा मुझे ये पता चल जाए कि दिया क्या है। सर दिया आपको टोटल है 1770 रुपया, अगर बांट रहा है इसका मतलब टोटल आपको कितना है? 1710 रुपया। यहाँ पे टोटल कितना आ गया? बोले सर 19। बोले 19 नहीं, 1710 रुपया। बताइए कटेगा किसी से? बताइए कटेगा किसी से? बोले एकदम सर 1710 जो कटेगा ना 19 से, ये 9 बार में कटेगा और एक का 1 जीरो, यानी 19 नवे 71 से 19 नवे 171 होता है बाबू। अगर मुझे ये पता है तो हो गया कितना? बाकी 1 जीरो का 1 जीरो लग गया, यानी कितना गुना झूठा बाबू? बोले सर 90 गुना झूठा। अगर ये 90 गुना झूठा है, इसका तो पूछा क्या है? बोले सर A और C के बीच का अंतर पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है। तो बताइए A का वैल्यू 9 है और C का वैल्यू 4 है, तो बताइए बाबू इसका बीच का अंतर, इसका बीच का अंतर कितना होगा? बोले सर इसका बीच का अंतर है 9 और 4 का अंतर 5। बताइए अगर 19 झूठा तो 4 भी झूठा, 9 6 भी झूठा, 9 भी झूठा, और 9 और 4 का अंतर यानी A और C का जो अंतर 5 है ये भी झूठा। इसको अगर सच बनाना है तो जितना गुना ये झूठ बोल रहा है उतना गुना ये भी झूठ बोल रहा है, 90 गुना झूठा।
यानी 9 पचे 45, यानी कितना हो गया? बोले सर 450। आंसर कितना हो जाएगा? 450। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे हम? बी के साथ जाएंगे। बताइए ये निकालना सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? झूठ निकालना सीखे सो बोले बताइए हमको, सीखे झूठ निकालना? आगे बढ़े। आशा करते हैं कि आपका क्वेश्चन बन रहा होगा, आप लोग बनाते रहिएगा साथ साथ। आज ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। देखिए x और y प्रतिलोम समानुपात, अच्छा पढ़े थे प्रतिलोम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत क्रमानुपाती बोलते हैं। याद करिए एक शब्द था व्युत क्रमानुपाती, उसी को दूसरे भाषा में हम लोग बोल सकते हैं प्रतिलोम। प्रतिलोम याद रखिएगा, दोनों सेम शब्द है। प्रतिलोम बोलिए या व्युत क्रमानुपाती बोलिए, प्रतिलोम, समझ रहे हैं? यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये शब्द पे फोकस कीजिएगा। अगर ऐसे शब्द होंगे जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। व्युत्क्रमानुपाती बोल रहा है यानी x जो है प्रतिलोम है, तो x प्रतिलोम 1/y। ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है। ये क्या चीज का साइन होता है? प्रोपोर्शनल का साइन होता है। और ये बताता है ये प्रतिलोम मतलब जस्ट उल्टा हो जाएगा x का, अगर वो अनुक्रमानुपाती जस्ट ये बराबर हो जाएगा। बस ये आप हमेशा याद रखिएगा। अगर ऐसा बोला है सवाल में कि x और y क्या है? प्रतिलोम समानुपाती है, तो आपको बताए थे कि जैसे ही ये बराबर होगा प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, यानी समानुपात का साइन हटेगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, तो हम सीधा सीधी यहाँ पे k एक गुना होगा, यानी k गुना 1/y हो जाएगा। बोले एकदम सर। अब एक बात आइए, जब x जो है 10 है तो y का मान कितना? सर बोले 6, तो सर x का मान कितना बोल रहा है? 10, फिर k गुना y का मान बोले सर 6। बताइए k का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बोले एकदम सर 10 छके 60। बताइए k का मान निकला कि नहीं निकला? बोले एकदम सर k का मान निकल गया। अब बोल रहा है कि निम्न में से कौन x और y का संगत कौन संभावित युग्म नहीं है? अच्छा संगत कौन होगा? अच्छा एक्स वाई का मल्टीप्लाई क्या हो गया? बोले सर 60 हुआ। इसका मतलब है कि इसमें भी क्या मान होना चाहिए? बोले सर एक्स और वाई के, इसका भी के का मान 60 होना चाहिए। यानी इसका मतलब है कि अगर इसको हम मान लेते हैं एक्स बाबू और इसको मान लेते हैं वाई, फिर से बोल रहे हैं, इधर वाले हिस्सा को एक्स मान लेते हैं और इधर वाले हिस्सा को वाई मान लेते हैं, तो हम एक्स वाई को गुना किए तो क्या गुना हुआ? गुना करने पर बोले सर 60 हुआ। इसका मतलब 60 आना चाहिए। तो 12 पचे बोले सर 60, 15 चौके बोले सर 60, 25 चौके 100 और 25 दूनी 50 और 10 60। एक के बाद पॉइंट लगा है तो सीधा सीधी कितना हो गया? बोले सर 60 हो गया, क्योंकि ये पॉइंट की जरूरत नहीं है, तब मिटा दिए इसको 60। और जब इसको गुना किए तो गुना हो गया 450 और 4 तिया 12 यानी 135, 450 यानी हो जाएगा 550, 85। एक के बाद पॉइंट कितना आया? 58.5 आया। बताइए अलग आया कि नहीं आया? आपको बोल रहा है नॉट पॉसिबल, युग्म नहीं पूछ रहा है। कौन सा युग्म नहीं होगा? बोले सर ये युग्म नहीं हो सकता है, बाकी ये तीनों के तीनों युग्म हो सकते हैं। बताइए समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोले एकदम सर आ रहा है, समझ आया ना जी। बढ़े आगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये अपने से हम कुछ नहीं दिए, याद रखिएगा। अब बोल रहा है कि पी क्यू का अनुपात क्यू आर का अनुपात आर एस का अनुपात है, तो पी क्यू आर एस पूछ रहा, नहीं बनेगा? बताइए। आपको पता है कि सर इसको दो तरीके से बना सकते हैं। बोले सर आप नॉर्मल तरीका हम आपको बताते हैं, बाकी आपको कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं। पी क्यू आर एस ऐसे ही कुछ है, पी के बाद क्यू है, क्यू के बाद आर है, आर के बाद एस है, हमेशा लिंक देख लीजिएगा। अच्छा पी क्यू कितना दिया है? बोले सर 3:4। क्यू आर कितना है? बोले सर 8:10। और आर एस कितना है? बोले सर 15:17। आपको ये भी पता है कि बगल में जगह खाली है बाबू, बगल में जगह क्या है? खाली है। इस जगह पे क्या भराएगा ये आपको पता है कि नहीं पता? पहले बताइए हमको, हम यहाँ बॉक्स बना देते हैं। इस जगह पे क्या भराएगा पता है कि नहीं पता? बोले सर एकदम पता है। बताइए क्या भराएगा? बताइए बाबू क्या भराएगा? बोले सर यहाँ बगल वाला हिस्सा आएगा 4 4, यहाँ पे 10, यहाँ पे 8, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 15। कोई दिक्कत है? बोले सर काट सकते हैं ना? बोलिए काट सकते हैं ना? बोले एकदम सर।
देखिए 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, मतलब काट दीजिए। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। देखिए इस सेक्टर में 2 से कट रहा है, बोले एकदम सर 2 से कोई ना कोई कट रहा है, इसमें भी 2 से कट रहा है, लेकिन इसमें भी 2 से कट रहा है। जब कट रहा है तो काट दीजिए। लेकिन सबसे अच्छा सा है 4 से कट रहा है। देखिए ये 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4 और फिर 4 दूनी 8। समझ रहे हैं ना। अब देखिए 2 से भी कट रहा है, बोले सर 1 2 खत्म, 2 पचे 10 खत्म, 2 चौके 8 और ये 2 से 2 खत्म हो गया। यानी आपको सिर्फ क्या बचा, बोले सर यहाँ से बचा, गुना करेंगे सीधा सीधी ना, तो 3 तिया 9, उसके बाद 4 तिया 12, 5 तिया 15 और हो गया 17। यानी 9 12 15 17, यही हमारा क्या है बाबू, आंसर है। यानी पी क्यू आर एस का अनुपात क्या हो गया, 9 12 15 17। 9 12 15 17 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे। बताइए समझ आ रहा है, बोलिए समझ आ रहा है। तो हम पढ़ चुके हैं इस चीज को, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको बनाइए। आपको बताए थे कि अनुपात कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, और जब फ्रैक्शन में नहीं होगा तो पहला काम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ने से पहले फ्रैक्शन को हम रिमूव करेंगे। और रिमूव करने का तरीका बताए थे कि नीचे का आप एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेने का तरीका या तो बच्चे की तरह ले लीजिए। कैसे सर, 3 4 और 6। आपको पता है कि पहले 2 से जाएगा तो 3 रहने दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। और फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3 2 और 3 एकम 3, सीधा गुना होगा, 3 दूना 6 दूनी 12 एलसीएम। अगर 12 एलसीएम है तो इसका मतलब है कि हम सीधा सीधी 12 गुना करेंगे। नहीं तो एक और तरीका आपको बताए थे कि 3 4 6 में बड़ा कौन है, बोले सर 6। अगर 6 बड़ा है तो 6 का आप एलसीएम ले लीजिए, यानी 6 को टेबल पढ़ लीजिए। तो 6 एकम 6, बोले सर 3 से कट रहा है, 6 से कट रहा है और 4 से नहीं कट रहा है। 6 दूनी 12, 3 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है। इसका मतलब एलसीएम क्या हो गया, बोले सर 12। तब 12 से क्या करेंगे, सभी में गुना कर देंगे। 12 को सभी में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी आ गया 4 3 और 2। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि 2160 रुपए को इस अनुपात में बांटा, अब इस अनुपात को इस रूप में लिख दिए, तब बीच वाला भाग का मान ज्ञात करना। बीच वाला कौन, यानी 3 का मान ज्ञात करना। सर बांटना कितना रुपया, बोले सर 2160 रुपया। टोटल कितना हो गया, बोले सर 4 3 7 2 9, बोले 9 नहीं 2160। तो 2160 झूठ बोल रहा है। कितना गुना झूठ बोल रहा है बाबू, वो हम भागा देंगे 9 से। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 चक 36, यानी 1 जीरो, यानी कितना गुना झूठा, 240 गुना झूठा। अगर 240 गुना झूठा तो ये भी कितना गुना झूठा बाबू, बोले दर 240 गुना झूठा। तो 24 तिया 72, यानी 720 आंसर। यानी कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर हम सी की ओर जाएंगे। बताइए, सब बता चुके हैं आपको, ये बार बार हम सेम चीज नहीं बताएंगे, आपको सिर्फ दिखा दे रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में आपका क्वेश्चन किस तरह आ रहा है। किसी किसी में आपका डेट दिया होगा, किसी किसी में नहीं दिया होगा, लेकिन ये एकदम समझिए कि आपको जो मेहनत आपको करना होता है ना, वो मेहनत हम आपको कर दिए। आपको हम प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, आपको हम कॉन्सेप्ट भी दे रहे हैं, आपको हम हर एक तरीके से टेट के लिए तैयार करें। आप चाहे मेंस का तैयारी कीजिए, चाहे वो प्री का तैयारी कीजिए, दोनों आपका सेम हो जाएगा। अब हम कहेंगे सीधा मेंस का तैयारी कीजिए, आपके पास समय बहुत है, समझे, ज़्यादा चैप्टर भी नहीं है आपको। यदि कोई मालिक अपने कर्मचारियों की संख्या देखिए 10:9 के अनुपात में कम कर दे, यानी पहले 10 था, अब उसको क्या कर दिया, 9 कर दिया। उनके वेतन को 11 से दिया, 11:12 के अनुपात में बढ़ा देता है। पहले 11 रुपये देता था, अब क्या कितना दे रहा है, 12 रुपया। तो उसके दोनों खर्चों का अनुपात कितना हो। एक बात बताइए, आपको मैं एक चीज बताया था, याद कीजिए। एक्सपेंडिचर इक्वल टू सैलरी पर पर्सन इनटू नंबर ऑफ पर्सन बोलिए, वर्कर बोलिए, मजदूर बोलिए, व्यक्ति बोलिए, जो बोलना बोलिए। यानी जो खर्च होगा ना बाबू, जो खर्च होगा, वो जो सैलरी होगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं वेतन, किसका, पर व्यक्ति गुना व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की
संख्या, व्यक्तियों की संख्या। जो एक्सपेंडिचर जो होता है, सैलरी जो होता है पर पर्सन और इनटू नंबर ऑफ पर्सन, यानी खर्च जो है वेतन पर व्यक्ति, हर एक व्यक्ति का जो वेतन होगा, मान लीजिए कि एक व्यक्ति का वेतन था 200 रुपया और व्यक्तियों की संख्या है 3, बताइए उस मालिक को कितना खर्चा करना पड़ेगा? बोले सर 600 रुपया, यही ना है? बोले एकदम सर। यानी हमको सिर्फ सीधा सीधी ध्यान दीजिएगा कि एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है सैलरी, जो भी सैलरी होगा, इनटू नंबर, इनटू नंबर, इस पर फोकस कीजिए। तो आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे लिखेंगे सैलरी, यहाँ पे लिखेंगे नंबर, जो भी अनुपात है, और नीचे लिखेंगे एक्सपेंडिचर, और ये आपस में क्या होगा? गुना का साइन होगा। क्या होगा? गुना का साइन होगा। ये समझिए। मालिकों की जो संख्या है, कर्मचारियों की संख्या जो है, यदि कोई मालिक अपने कर्मचारियों की संख्या, संख्या मतलब क्या होगा? नंबर, संख्या मतलब नंबर, कितना हो गया? वैसे 10:9 कर दिया। यानी पहले इनिशियल, इनिशियल कितना था? बोले सर 10। फाइनल कितना हो गया? बोले सर 9। कम कर देता है। उनके वेतन, वेतन का मतलब क्या होता है बाबू? सैलरी, वेतन का मतलब सैलरी, जो 11 से 12 कर दिया और वो बढ़ा देता है। यानी पहले कितना था बाबू? 11, अब कितना हो गया? 12। तब बोल रहा है उसके खर्चों का अनुपात पूछ रहा है। तो आपको पता है कि खर्च यानी एक्सपेंडिचर, और जब सैलरी को नंबर से गुना करेंगे तो बताओ बाबू एक्सपेंडिचर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बोले एकदम सर। कट रहा है तो काट सकते हैं, कट रहा है तो क्रॉस में काट दीजिएगा। बोले सर कट रहा है, 2 पचे 10 और 2 छके 12, अब कट रहा है क्या? बोले ना अब नहीं कट रहा है। तो 11 पचे 55 और 9 छक्का 54, यानी 55:54, यही हमारा क्या है? आंसर है। यानी ऑप्शन नंबर हम जाएंगे सी की ओर। याद रखिएगा ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अच्छा आप डेट नहीं दे दिए थे क्या? डेट, डेट कौन कौन सा डेट पूछा गया सर? देखिए ये भी यूपी एडेड जैसे झारखंड हायर सेकेंडरी का असिस्टेंट टीचर का है, 2021 का, याद रखिएगा। ये भी टीचर ने पूछा हुआ सवाल है, और आपको इस तरह का सवाल बताए थे, याद कीजिए। आपको बताइए कि a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए प्लस बी कितना है बाबू? बोले सर 6। बी प्लस सी कितना है? बोले 7। और सी प्लस ए कितना है? बोले सर 8। आपको बताए थे कि इस तरह के प्रश्न में इसको लेने की आवश्यकता नहीं है। बताइए के गो ए है? बोले सर 2 गो है ना, 2 गो ए। बोले हाँ, तो कॉमन ले लीजिए, 2 गो ए, 2 गो बी और 2 गो सी रहेगा, तो 2 कॉमन चल गया। इधर भी जोड़ दिए तो इधर भी जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 8 7 15, अब 15 और 6 कितना होता है बाबू? 21 होता है। यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया? 21/2 हो गया। यही कुछ है ना। अब सुनिए, अब आपको पता है कि ए बी सी का मान पूछ रहा है, ए बी सी का अनुपात पूछ रहा है। देख रहे हैं ना क्या पूछ रहा है? ए बी और सी का क्या पूछ रहा है? आपको अनुपात पूछ रहा है। तो आपको पता है कि अगर इससे ए निकालना होगा तो 21/2 में क्या माइनस करेंगे? बताइए। बोले सर बी प्लस सी माइनस कर देंगे। अच्छा इसको भी लिखने की जरूरत है क्या? हम तो बता चुके पहले ही। तो बी प्लस सी क्या कर देना? माइनस। बी निकालने के लिए बाबू क्या करेंगे? 21/2 को हम ए प्लस सी माइनस करेंगे, वही ना बच रहा है। और सी निकालेंगे बाबू तो 21/2 को किसमें? ए प्लस बी माइनस कर देंगे, करेंगे ना। एक बार बताइए, 21/2 लिख दिए, बी प्लस सी कितना है? बोले सर बी प्लस सी जो है वो है 7 है ना, बी प्लस सी 7। तो 7 दूनी 14, आपको पता है क्या? 21 यहाँ हो गया 14। भीम का जोड़ घटाव जानते हैं? नहीं जानते तो पढ़ाएंगे हम। कितना आ गया बताइए सर, कितना आ गया? बोले सर 21 में 14 जाएगा तो 7, यानी 7/2 आ गया। उसी तरह 21/2, ए प्लस सी कितना? ए प्लस सी, सी प्लस ए प्लस सी सेम है तो सर 8, तो हो गया 21। 8 दूनी 16/2 कितना हो जाएगा? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए कितना होगा? बोले सर हो जाएगा 6, आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 5/2 हो जाएगा। उसी तरह 21/2, अब बी ए प्लस बी कितना है? बोले सर 6, यानी 21 माइनस 6 दूनी 12/2 कितना हो गया? 21 में 12 जाएगा तो 9/2, यही ना होगा। यानी ए बी सी का तो मान हम निकाल लेंगे। आप इसको शॉर्टकट तरीके से भी निकाल सकते हैं, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं, सब फालतू फालतू चीज़ें।
आपको पता है कि क्या लिखने की आवश्यकता, ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं है बाबू। आपको यहीं से ना दिख रहा है सब, 2 गो ए 2 गो बी, आराम से इसको सॉल्व डायरेक्ट कर सकते हैं। बहुत कुछ है जो आप छोड़ सकते हैं, ये आपको देखना है कि हमको छोड़ना क्या है। अब सॉल्यूशन तो हमको डिटेल ही बताना पड़ेगा। आपको पता है कि ए का मान कितना निकला, 7/2। बी का मान कितना निकला, 5/2। और सी का मान निकला 9/2। आपको पता है कि ये तो आराम से कट गया। कितना आंसर हो गया, बोले सर 7:5:9 आंसर। 7, 5, 9 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर डी की ओर जाएंगे। बताइए समझ आ रहा है, बताइए समझ आ रहा है आपको। देख लीजिए, मैथड समझ आ रहा है आपको। बड़े आगे देखिए, ये भी आपका पूछा हुआ सवाल है 6 to 8 में। पूछ रहा है कि किसी व्यक्ति के पास, इस सिक्का वाला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के पास जो है 1 रुपया 50 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं, जिनके मूल्य, मूल्य मतलब वैल्यू, वैल्यू दिया हुआ, वैल्यू ध्यान दीजिएगा, वैल्यू। अब देखना अनुपात है, वैल्यू कितना है, 210 रुपया। और सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है कितना, 5:6:8। यानी आपको कॉइन्स का अनुपात दिया है, कितना दिया है, 5:6:8। आपको पता है कि हमको इसको किस में चेंज करना पड़ेगा सर, वैल्यू में। अब कॉइन को वैल्यू में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे। शर्त यही है कि सिक्का रुपए में होना चाहिए। इसको रुपए में क्या बोलते हैं बाबू, 1/2। इसको रुपए में 1/4 बोलते हैं ना, बोले हाँ सर। तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 एकम 5 गुना होगा ना, बोले हाँ। 6 को 1/2 से गुना करेंगे, और 8 को 1/4 से गुना करेंगे। तो देखो, दूतिया 6, 4 दूनी 8, बाबू हो गया 5, 3 और 2। यानी 1 रुपये के सिक्के का मूल्य 5 रुपया, 50 पैसे के सिक्के का मूल्य 3 रुपया, अब 25 पैसे सिक्के का मूल्य 2 रुपया। टोटल कितना हो गया मूल्य, बोले सर 5, 3, 8, 2, 10। बोले 10 नहीं, 210। कितना गुना झूठा, बोले सर 21 गुना झूठा। अभी झूठा निकालने तो सीख ही चुके हैं। अब 21 गुना झूठा, तो सब के सब 21 गुना झूठा। पूछा क्या है, ये नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन, यानी 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। तो 1 रुपए का पहले सिक्का देख लीजिए, वैल्यू कितना है, बोले सर 21 से गुना करेंगे तो 21 कितना होता है पता है आपको, बोले सर 105। 105 रुपया होता है, बताइए। तो 1 रुपए सिक्के को, 1 रुपए का कॉइन कितना को बता सकते हैं, 1 रुपए का कॉइन कितना को बता सकते हैं, बोले सर 1 रुपए का सिक्के का मूल्य अगर 105 है ना, तो आपको पता है कि जैसे वैल्यू को कॉइन में चेंज करेंगे तो रुपए से भागा दे देंगे, रुपए से भागा दे देंगे। तो कितना हो गया, 105 कॉइन। आया समझ। देखिए, थोड़ा सा लाइन पे अब रहिए।
चलिए स्टार्ट करते हैं। समझिए, तो ये तो समझ गए हम, आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर जा रहे हैं। 8वां क्वेश्चन, आपको पता है दो संख्या दी हुई है 3:5, एक ए संख्या है और एक बी संख्या मान लेते हैं। प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ रहे हैं। आपको पता है इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, 12 जोड़ रहे हैं और इसमें भी 12, प्रत्येक बोला है। जब जोड़े तो यह अनुपात हो गया 5:7 हो गया ना। अब दी गई दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है। अब दी गई संख्या कौन है, 3 और 5 है। एक बात बताइए बाबू, जब बराबर बराबर बढ़ा है, फिर से बोलो, जब बराबर बराबर बढ़ा है इसका मतलब गैप भी बराबर होना चाहिए। बोले एकदम सर, गैप तो बराबर होना ही चाहिए। इसमें भी गैप बराबर होना चाहिए। बोले एकदम सर। बताइए 3 और 5 का गैप कितना है बाबू। बोले सर 3 और 5 का गैप है 2। 5 और 7 का गैप कितना है। बोले सर 2। क्या बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर भी गैप है, बराबर बराबर बड़ा है और गैप बराबर है, इसका मतलब हम कोई मेथड का यूज नहीं करेंगे, कोई इक्विवेलेंट मेथड का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि पहले से ही बराबर है। तो बोला 2 नहीं बढ़ाया है, कितना बढ़ाया है, 12। कितना गुना झूठा। बोले सर 2 छके 12, 6 गुना झूठा। अगर ये 6 गुना झूठा तो सारा कुछ 6 गुना झूठा। आपसे क्या पूछा है, पूछा है दी गई दोनों संख्याओं का योग। सर संख्या कौन सी दी गई है। बोले सर 3, दूसरा 5, यानी टोटल कितना हो जाएगा बाबू। बोले सर हो जाएगा 8 हो जाएगा। बोला 8 नहीं होगा, होगा 6 गुना, उससे ज्यादा, यानी 8 छके 48 आंसर, यानी ये ऑप्शन नंबर ए की ओर जाएंगे। बताइए समझ आ रहा है आपको। देखिए आपके मन में सवाल आएगा, सर इसका बेसिक हो सकता है क्या। देखिए बेसिक क्या है, सो बेसिक का फॉर्मेट हम लिख देते हैं। बेसिक कहता है कि पहली संख्या जो है वो 3:5 है ना। बोले हाँ। अगर सभी में क्या ऐड किए, बोले सर 12, प्रत्येक में 12, तो हो गया ये 5:7 हो गया। तो मान लेते संख्या 3 नहीं है, 3x है। ये 5 नहीं, 5x है। तो 3x में अगर हम 12 ऐड कर देंगे बाबू तो 5 हो जाएगा, और 5x में अगर हम 12 ऐड कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा। और ये आपस में क्या हो जाएगा, बोले सर बट्टा में हो जाएगा। और ये एक सेकंड, ठीक है, ये आपस में क्या हो गया, सब कुछ तो फ्रैक्शन में हो रहा है, भिन्न एक तरह रेशियो आपका फ्रैक्शन है, तो आपस में ये बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व आप कीजिएगा तो आपको एक x का मान प्राप्त होगा। अब दोनों का योग पूछा है तो आपको पता है कि पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 5x, दोनों का जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। बोले सर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8x, और x का मान पुट कीजिएगा, जो आएगा आपका वो आपका हो जाएगा आंसर, और आंसर आपको आएगा 48 आएगा। बताइए बेसिक समझ आया। बेसिक का फॉर्मेट आपको हम पढ़ा चुके हैं, इसीलिए बेसिक कभी चेंज नहीं होता है, ट्रिक चेंज होता है। ठीक है, बड़े आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक पेड़ पर बैठी 3 प्रकार की चिड़िया है, मान लेते हैं चिड़िया कौन कौन सी, एक है B1, एक है B2, एक है B3, यानी संख्या है 3, 7 और 5 के अनुपात में है। यानी B1 जो चिड़िया है वो 3 गो है, B2 है 7, B3 है 5। और चिड़ियों B2 की संख्या, जो B2 की जो चिड़िया है उसकी संख्या 9 और 7 के गुणज की कोई संख्या है, तो पेड़ पर बैठी चिड़ियों की कम से कम संख्या क्या हो सकती है। अच्छा, बोल रहा है कि चिड़ियों B2 की जो संख्या है, B2 की संख्या 9 और 7 के दोनों के गुणज की कोई संख्या। अच्छा B2 की कोई संख्या है, मान लीजिए इसको हम 7 का कोई ऐसा नंबर से गुना कीजिए, जो नंबर आएगा ना वो 9 और 7 दोनों से कटेगा। समझ रहे हैं। तो एक बात बताइए, 9 और 7 दोनों से काटना है तो 9 और 7 दोनों संख्या से काटना, उसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 9 सती 63 इसका एलसीएम होता है। यानी वो 63 अगर होता है तो इसका मतलब हम 9 से काटेंगे तो भी 63 कट जाएगा, 7 से भी काटेंगे तो भी कट जाएगा,
इसका मतलब 7 को किससे गुना कर जो 63 हो जाए? बोले सर 9 से गुना कर दीजिए। यानी अगर हम 9 से गुना कर देते हैं तो इसका मतलब ये जो 63 है ये 63 है, और 9 से भी कट जाएगा और 7 से भी कट जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि यदि एक पेड़ पर बैठी 3 प्रकार की चिड़िया, कौन कौन? B1, B2, B3 की संख्या का अनुपात कितना है? 3:7:5। बोल रहा है कि यदि यानी और चिड़िया कौन सी चिड़ियों? B2 की जो संख्या है 9 और 7 के गुणजों के गुणज मतलब होता टेबल, पहाड़ा, मल्टीपल की कोई संख्या है, तो पेड़ पर बैठी चिड़ियों की कम से कम संख्या क्या हो सकती है? अच्छा बताइए, 9 और 7 दोनों से, 7 से तो कट रहा है लेकिन 9 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब इसको किससे गुना कर देंगे? बोले सर 9 से गुना कर दिए। अगर इसको हम छेड़छाड़ किए 9 से तो इसको भी क्या करेंगे बाबू? 9 से गुना। तो आपको पता है कि 9 से जब गुना करेंगे तो B2 की जो संख्या है 7 गुना 9 हो जाएगा, जो 7 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा। तो आपको पता है 9 तिया 27, 9 सती 63 और 9 पचे 45, जोड़ दो, ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 6 4 10, 130, 135। यानी आंसर कितना जाएगा बाबू? 135। अच्छा, व्हाट इज द मिनिमम टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स? अच्छा एक बात और प्रॉब्लम, आपका तो 135 है नहीं, इसका मतलब है कि 135 से कोई ना कोई ये कटेगा, कोई ना कोई 135 से कटेगा। वही ऑप्शन दिया, 135 रहता तो हम सीधा सीधी मार देते, लेकिन 135 नहीं है, इसका मतलब 135 का गुणज दिया होगा। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि 135 का गुणज हम कैसे निकालेंगे? अच्छा मेरा वो नंबर होगा, इसमें तो 5 से कोई ना कोई गुना है, अगर 5 से गुना है तब ना लास्ट में 5 आ रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि 5 का विभाजिता का नियम ये कहता है कि भैया अगर 5 है तो इसका मतलब लास्ट में 0.5 होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये इसमें देखिए 2 है, इसका मतलब ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। इसमें सर 8 है, ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि 135 पूरी तरह से काट नहीं पाएगा। अब 135 को थोड़ा तोड़ते हैं, थोड़ा इसको तोड़ते हैं, तो किस रूप में टूटेगा बता सकते हैं? 135 को अगर तोड़ें तो सर 5 यानी 5 दूनी 10, 5 सत्ती 35, यानी 27 को तोड़ें तो बोले सर 9 तिया 27, ऐसे ही कुछ। इसका मतलब है कि और जो संख्या होगी 9 से कटेगा, तो काटिए। जैसे 630 अगर काटें, 630 को किससे? 5 गुने 9 गुने 3, इसी से ना काटना है। बोले सर अब एक काम कीजिए 9 से काटिए, तो 9 सती 63 70, उसमें 5 से काटेंगे तो 5 से जब काटें तब 5 से कम 5, 5 चौका 20, आ गया 14। क्या 3 से कट रहा है क्या? इसका मतलब है 135 का गुणज नहीं है। जब 135 का गुणज नहीं है तो ये भी क्या हो गया? खत्म, क्योंकि कट ही नहीं रहा है। यानी ये भी 135 से नहीं कटा, बोले नहीं सर नहीं कटा। ये भी 135 से, बोले सर नहीं कटा। और ये भी 135 से नहीं कटा। थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा इसको अलग कर देते हैं। अरे गड़बड़ा जा रहा है, रहने दीजिए, ठीक है ना। तो आपको पता है इसको अलग कर देते हैं, यहीं पर थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं जिससे आपको कम हो, इसको थोड़ा कम समझ आपको आया होगा। तो ये भी नहीं कटा, तो ये भी आपका आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। यानी बचा कौन सा है सर? बोले सर बी ऑप्शन, तो बी आपका आंसर होगा। लेकिन इसको काट के तो देखेंगे, तो क्या हो गया कि 945 को हम क्या करेंगे? हम 5 गुने 9 गुने 3 से काटेंगे। तो काटिए, 9 से पहले काट लेते हैं, तो 9 एकम 9 0, उसके बाद 9 पचे 45, फिर 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर 3 से काट देते हैं, 3 सती 21। यानी आपका है कि सर ये कट गया, देखिए ये कटा कि नहीं कटा बताइए? से कट गया, यानी 945 जो है 135 से कट गया। अब 135 का तो टेबल आता नहीं बाबू, तो उसको टुकड़ा में तोड़ दो। तब 5 गुने 27 तोड़ दिए, फिर 27 को भी तोड़ देंगे, 9 27, क्योंकि 27 का भी टेबल नहीं आता है। तो भाई जितना नहीं आता, जितना आता है उतना तो कम से कम तोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए कि 135 का कौन कौन सा मल्टीपल आता है, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बताइए समझ आ रहा है? कुछ 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 समझ आ रहा है? उससे पहले बताइए, बताइए। अगर आ रहा है तो आगे हम बढ़ते हैं, आ रहा है तो आगे हम बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है कि यदि एक पेड़ में बैठी 3 प्रकार की चिड़िया B1, B2, B3 की संख्या है 3:7:5 है,
मेन तो ये कंडीशन है कि B2 जो चिड़िया है उसकी संख्या 9 और 7 के गुणजों के रूप में कोई एक संख्या है। तो पेड़ में बैठी चिड़ियों की कम से कम संख्या, बोले सर कम से कम तो 135 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं, इसका मतलब उसका मल्टीपल में होगा, याद रखिएगा। तो हम क्या किए हैं कि B2 की संख्या दिया है 7, 7 जो है 7 से कट रहा है, किससे नहीं कट रहा है, बोले सर 9 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब हम इसको क्या करेंगे, 9 से एक एक्स्ट्रा गुना करना पड़ेगा तब ना 7 और 9 दोनों से कट जाएगा। बोले एकदम सर, अगर इसको 9 से गुना करेंगे तो बगल वाला ही बोलेगा छटपटाएगा, अरे बाप रे बाप, तोर साथ छेड़छाड़ तो हमरो साथ छेड़छाड़, तो 9 से इसको भी गुना करेंगे, 9 से इसको भी गुना करेंगे, तो 9 तिया 27, 9 सती 63, 9 पचे 45, टोटल कितना हो गया बाबू, बोले सर चिड़िया 135 है, उस पेड़ में चिड़िया 135, लेकिन ऑप्शन में 135 नहीं था, इसका मतलब इसके मल्टीपल इसके पहाड़ा में कहीं ना कहीं आएगा। बोले एकदम 135, इसका मतलब 5 से गुना तब ना लास्ट में 5 आए, इसका मतलब इसमें 5 से कटना चाहिए, इसमें भी 5 से कटना चाहिए, इससे भी 5 से कटना चाहिए, इससे में भी 5 से कटना चाहिए। लेकिन देखना यह है कि लास्ट में 5 है ही नहीं, 2 है, नहीं कटेगा, लास्ट में 8 है, नहीं कटेगा, तो पहला ए और डी तो खत्म हो गया, ए और डी खत्म हो गया। अब देखना है 945 और 630, जब 630 को काटे हैं तो 135 का पहाड़ा नहीं आता है, हम इसको तोड़ दिए, तो तोड़े तो 5 गुने 9 गुने 3 आया, तो 5 गुने 9 गुने 3 से काट रहे हैं, तो 5 फिर 9 से काटे 9 से 63, 5 से काटे 14 बार में कट गया, लेकिन 3 क्या 14 को काट पा रहा है, बोले नहीं काट पा रहा है, नहीं काट पा रहा है तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। जब 3 मेरा खत्म हो गया तो एग्जाम में क्या हम भी चेक करेंगे, गलती से भी चेक नहीं करेंगे, ये मेरा आंसर ही नहीं है, लेकिन हम चेक यहाँ किए हैं कि कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो 945 जो है 5 गुना 9 गुना 3 से कटेगा, जब कटेगा तो भाई कितना बार में कटेगा, 7 बार में कट गया, बस आपका आंसर आ गया। आया समझ? आगे देखिए, क्वेश्चन दिख रहा है कि 50, 61, 92 और 117 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि इस प्रकार से इसी क्रम में प्राप्त संख्याएं क्या हो जाए, समानुपाती। ऑप्शन से बना सकते ना, बोले थे ना, 50 बटे 61 लिखेंगे आधे बराबर 92 बटे 117, घटाने बोला है, घटाएंगे x, इसमें भी x घटाएंगे। आपको पता है कि बाई यूजिंग ऑप्शन, बाई ऑप्शन बना रहे हैं हम, बाई ऑप्शन बनाएंगे तो एक करके उठाना पड़ेगा, x पहले क्या लेंगे, बोले सर 17, जो घटाना पड़ेगा मन में, अगर नहीं घटा पाएगा दिक्कत है, तो 50 में 17 घटा सकते हैं आप लोग, बोले सर 50 में 17 जाएगा कितना बचेगा, ये खाली बता सकते हैं, बोले एकदम सर 33। 61 में 17 जाएगा तो 61 में आप जोड़ लीजिए कि इससे एक लीजिए तो हो गया 60, 60 में 16 एक लिए तो 16 बचा, तो 60 में 16 गया कितना बचेगा, 60 में 16 यानी 50, अब 50 में यानी हो गया बोलिए 44। उसी तरह इधर 92 में 17 जाएगा तो हो जाएगा आपका 5 और 8 में 7, उसी तरह 117 हो जाएगा आपका 100। अब काटते हैं तो 11 तिया 33, 11 चौके 44, 25 तिया 75, 25 चौका 100, यानी कितना हो गया, बोले सर 3/4 बराबर 3/4। क्या आपस में बराबर हुआ कि नहीं हुआ बाबू, बोले एकदम सर हो गया। इसका मतलब मेरा ऑप्शन कौन सा होगा, बोले सर 17, मेरा ऑप्शन कौन सा होगा, बोले सर 17। क्या बाई यूजिंग ऑप्शन आपको समझ आ रहा है, आपको बाई यूजिंग ऑप्शन समझ आया, बोले सर बाई यूजिंग तो समझ आ गया, लेकिन सबसे बड़ा लफड़ा ये हो गया सर कि हम अगर ऑप्शन से नहीं हमको डायरेक्ट बनाना सिखा दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। बोले एकदम बनाने सिखा देंगे बाबू, सीखना पड़ेगा आपको। देखिए आपको बताए थे कि नजदीक से नजदीक गुना बोले थे ना, और दूर से दूर गुना। लिखिए 50 गुने 117 और 61 गुने 92, याद है तब ना निकलेगा, बोले हाँ। फिर उसी को आपस में जोड़ देना है, 50 प्लस 117 और 61 प्लस 92, गुना किए, भागा भी दिए, प्लस भी दिए, तो क्या बच गया, बोले सर माइनस। अब जो इसको सॉल्व करेगा, आज देखिएगा ये मोड में होना चाहिए, यानी कोई भी चीज़ हो वो प्लस में आना चाहिए। आज जिसको सॉल्व कीजिएगा, जब सॉल्व कीजिएगा तो आंसर कितना आएगा, बोले सर 17 आएगा, आंसर कितना आएगा, 17 आएगा। तो आप लोग बना लीजिएगा, अब इसको सॉल्व करें हम क्यों करें, ठीक है ना, हम तो फॉर्मेट लिख दिया ना, जो भी होगा वो आपका आंसर होगा, आपको पता है कि 17 आंसर आएगा, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी गुना सिखा देंगे, लोड नहीं लीजिएगा, इसका भी सेशन आएगा। अब बोल रहा है क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या,
हाँ रिपीट हो गया, रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, देखिए ये भी एग्जाम में पूछा हुआ था 6 to 8 में, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, आप लोग बना लीजिएगा, रिपीट क्वेश्चन है ये। क्या हुआ? रिपीट क्वेश्चन, पहले इसको बता चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़े। आगे देखिए, टोकरियों ए और बी में रखे फलों की संख्या, जो ए और बी जो टोकरी है उसमें जो फल की संख्या कितनी है? बोले सर है 7:9। यदि टोकरी ए में से 6 फल निकाल कर, यानी हम टोकरी ए से क्या करते हैं, 6 फल निकाल देते हैं, टोकरी बी में डाल देते हैं, यानी इसमें 6 फल निकालेंगे, इसका मतलब इसमें 6 फल ज्यादा हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम एक टोकरी से निकाल के दूसरे टोकरी में डाल देंगे तो एक में ज्यादा होगा और एक में कम होगा। सर कितना ज्यादा कितना कम? जितना निकालिएगा उतना ही इसमें ज्यादा होगा और इसमें कम हो जाएगा। तो वही बोल रहे हैं कि ऐसे करने से ये अनुपात कितना हो गया? बोले सर 1:3 हो गया। तो ए और बी में कुल कितने फल हैं? आपको बोले थे बेसिक तरीका क्या कहता है बाबू, ये हो गया 7x, ये हो गया 9x। आपको पता है कि 7x में अगर 6 कम हो जाएगा तो हो जाएगा 1, और 9x में अगर 6 बढ़ जाता है तो हो जाएगा 3। और ये आपस में क्या है सर? अनुपात। आपको पता है कि ये हुआ बेसिक फॉर्मेट, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 तिया 21x, 6 तिया 18, 9x प्लस 6, 9x प्लस 6। कोई दिक्कत है? बोले सर 21x इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 21x में 9x चल जाएगा बाबू, तो कितना हो जाएगा बता सकते हैं? बताइए। 12x। अरे उधर जुड़ जाएगा, 6 में 18 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? बोले सर 24। तो हो जाएगा 12 एकम 12, अब 12 दूनी 24, यानी x इक्वल टू कितना हो गया? बोले सर 2 हो गया। अगर x इक्वल टू 2 हो गया तो बताइए क्या पूछा है? बोला ए और बी में कुल कितने फल हैं, तो ए और बी है कितना? बोले सर 7x और 9x, जोड़िए 7x और 9x, तो 9 यानी हो जाएगा 16x, यानी 16 गुने 2 कितना हो गया? बोले सर 32, यानी टोटल टोकरी में कितने फूल थे? फल थे 32, यानी ऑप्शन नंबर एक ही हो जाएंगे। आपके मन में सवाल आएगा सर कोई शॉर्टकट तरीका? एकदम शॉर्टकट तरीका, बोले थे कि सेम सेम का अंतर हो, इसमें भी 6 का अंतर है, इसमें भी 6 का अंतर है। देखिए माइनस प्लस मत देखिए, अंतर सेम है ना? बोले हाँ सर, अंतर अगर सेम है तो बनाने का तरीका कौन सा मेथड है जाए? अगर इन दोनों के बीच में गैप समान होता, यानी 7 और 1 का गैप क्या है? बोले सर 6, और 9 और 3 का गैप क्या है? बोले सर 6, तो इसको डायरेक्ट बना सकते हैं, कोई मेथड यूज नहीं करना। देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए एक ए टोकरी एक बी टोकरी, इसमें 7:9, इसमें 6 कम निकाल ले रहे हैं तो इसमें 6 क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, हो जाएगा 1:3। आपको पता है कि इसमें गैप कितना है? बोले सर 6। इसमें भी गैप कितना है? बोले सर 6 है ना गैप? बोले हाँ। अगर गैप 6 है तो इसका मतलब है कि कितना गुना झूठा? बोले सर 1 गुना झूठा, है ना? तो हो जाएगा, तो 9 1 10, 9 1 10 है 16, बोले सर 16। तो बोले सर 16 तो आंसर है ही नहीं। आपके मन में सवाल आएगा कि 16 तो आपके आंसर है ही नहीं, तो आप कैसे मारिएगा? अगर कोई 16 नहीं होता है ना तो उसका मल्टीपल देख लीजिए, उसका कोई मल्टीपल देख लीजिए। क्या 16 से ये कट रहा है क्या? बोले नहीं सर 16 से ये नहीं कट रहा है। क्या ये 16 से कट रहा है? बोले नहीं सर ये 16 से नहीं कट रहा है। क्या ये 16 से कट रहा है? बोले नहीं सर 16 से कौन कट रहा है? 32, यानी 16 दूनी क्या हो जाएगा? 32 आंसर, यानी ऑप्शन कौन से हो जाएंगे? ए। ऐसे भी आप कर सकते हैं, यानी 16 का टेबल से देख लीजिए, 16 का पहाड़ा से आंसर कभी कभी दिख जाता है, समझ रहे ना? बाकी तो बेसिक आपको पता है। बढ़े आगे? बताइए सर बढ़े आगे? बोले हाँ बढ़िए। देखिए आगे, आपको पता है कि यदि संख्याओं 14 12 34 30 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपाती होती। अगर x जोड़ते हैं तो
12x प्लस 9 का मान ज्ञात करें। देखिए पूछा है ना 2019 में 7 जुलाई 6 to 8 में, क्या ऐसा प्रश्न नहीं आता? आता है सर। तो देखिएगा 14, आपको बोले थे सीधा x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए नजदीक से नजदीक गुना दूर से दूर गुना, याद है कि नहीं याद है? बोले एकदम सर। तो 14, तो सीधा अब लिखेंगे, अब हम बार बार नहीं लिखेंगे। तो 14 तिया 42 कितना हो गया? 420। और 12 गुने 34, तो आपको पता है कि हो जाएगा 12 चौक 48 और 12 तिया 36, 36 और 4 40, यानी 400 कितना आ गया? 8। नजदीक से नजदीक गुना दूर से दूर गुना, है ना करना था। अब फिर इसी को जोड़ देना था, इसी को फिर क्या करना था? जोड़ देना था। तो बताइए 14 और 30 कितना हो गया? बोले सर 44। और 12 और 34, बोले सर 30 10 40 46। और आपको पता है बीच का अंतर निकालना था ना जी। आपको क्या बार बार थोड़ी ना एक ही चीज लिखेंगे। 420 माइनस 408 कितना आ गया बाबू? 12। और 44 में 46 जाएगा तो -2। बताइए ये कटेगा 2 छक्का 12। बोले सर -6, बोले -6 नहीं आएगा, मोड है तो प्लस में आ जाएगा, नहीं 6। एक्स का मान बता सकते हैं कि क्या जोड़ा है सर? बोले सर 6 जोड़ा है। अगर ये 6 जोड़ा है, हम बार बार यहाँ लिख देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा। 14 12 34 और 30, नजदीक से नजदीक गुना दूर से दूर गुना, फिर इसको क्या कर देना है? प्लस कर देना है। भागा में क्या कर देना है? प्लस कर देना है। चलिए अब आपको पता है कि 12x प्लस 9 पूछा है बाबू। तो 12x का वैल्यू हो गया 6 प्लस 9, 12 25 60, 12 छक 72। अब 72 प्लस 9 कितना हो गया? बोले सर 81, यानी आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, लीजिए एरर हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे एरर हो गया, इसको एक यहाँ छूट गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, 81 आंसर हो जाएगा। बताइए समझ आया आपको? बताइए, बोलिए समझ आया आपको? बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर जाते हैं। आपको पता है कि b माइनस ए का 30%, 30% मतलब क्या होता है आपको पता है? और a प्लस बी का मतलब गुना 18%। ये बताइए क्या प्रतिशत खत्म हो गया? बोले एकदम सर। 6 5 30 और 6 तिया 18, आपको पता है कि गुना होगा, तो 5a माइनस 5b माइनस 5a, 3a प्लस 3b। आपको पता है कि 5a उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 5a प्लस और 3a कितना हो गया? 8a बाबू। 5b इधर रहने दीजिए, इधर आएगा तो माइनस में आएगा, बड़ी कंफ्यूज हो जाएगा जी, आप लोग कंफ्यूजन में चल जाइएगा। रहने दीजिए, 5b है इधर प्लस में बाबू, तो इधर आएगा तो माइनस में। अगर इधर 3a रहने दीजिए, इधर माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में, यानी 5a हो जाएगा। यानी आपको पता है कि 5 में 3 गया तो 2b, और ये 8a। क्या पूछा है? a अनुपात b पूछा है ना। तो काम करते हैं, यहाँ b रहने दीजिए, इधर ले आते हैं a, ये कटा ना, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, और यहाँ 4 रहने दीजिए, इधर ले जाइए 1। तो आपको पूछा है a अनुपात b पूछा है, तो आपको पता है कि a कितना है? बोले सर 1, b कितना है? बोले सर 4। इसका मतलब इसका आंसर होगा 1:4। ऑप्शन नंबर देखिए बी की ओर जाएंगे। तो नॉर्मल क्वेश्चन था, कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं था ये चीज। बताइए समझ आया आपको? सब सी टेट यूपी टेट में पूछा है क्वेश्चन, देखिए 6 to 8। ये चैप्टर याद रखिएगा, 1 to 5 में सिलेबस में नहीं है, लेकिन 6 to 8 में आपका क्वेश्चन फिक्स इससे आएगा। अरे ये पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको कहीं से छाटने की आवश्यकता नहीं है, इसी को बार बार देखिए। एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों, स्त्री मतलब क्या होता है? फीमेल, पुरुष मतलब क्या होता है? मेल, की संख्या का अनुपात दिया, संख्या मतलब नंबर, क्या बोला देखिए 3:2। 20 और पुरुषों को आ जाने से अनुपात उलट जाता है। सबसे बड़ा चीज ये ध्यान दिया, जैसे ही 20 पुरुष और आते हैं तैसे अनुपात क्या हो जाता है? उलट। यानी पहले 3:2 था, तो अब कितना हो जाएगा? 2:1
3 हो जाएगा, छोड़िए इसको। तो कैसे, जैसे ही, अच्छा पुरुष बोला है ना, 20 पुरुष आने से कितना हो गया, 2:3। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट में नहीं बताया तो थोड़ा यहाँ समझिएगा। अच्छा बताइए कि हम छेड़छाड़ किसके साथ किए, कम बेसी किसके साथ किए, बोले सर हम मेल के साथ किए हैं, तो क्या फीमेल में कोई परिवर्तन होना था क्या? जैसे कि बात बताइए, एक ग्वाला होता है, वो 4 kg दूध है उसके पास, 4 किलो दूध है, मिल्क। अब वो क्या करता है इसमें, किलो बोलते हैं बताइए, 4 लीटर, जैसे हम लोग 1 kg दूध बोलते हैं ना, गर्दने आधा kg, तो 4 लीटर, तो मान लीजिए 4 लीटर मिल्क है, और इसमें क्या किया, 3 लीटर पानी मिलाया, वाटर। अगर ये 4 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाता है तो कितना हो गया बाबू? बोले सर हो गया 8 लीटर। कितना हो गया? 8 लीटर। एक बात बताइए, अगर ये 8 लीटर है, क्या आगे जो होगा, पहले तो प्योर का प्योर दूध था, दूध था, अब क्या हो जाएगा? बोले सर अब हो जाएगा 4:3। दूध पहले क्या था? 0। अब कितना हो गया? 4:3। क्या पानी मिलाने से दूध में कोई परिवर्तन हुआ? बोले नहीं सर। मात्रा बढ़ा उससे मतलब नहीं है, परिवर्तन बता रहा, दूध में कोई परिवर्तन हुआ? बोले नहीं सर, दूध में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पहले पानी 0 था तब हो गया 3, लेकिन दूध पहले जो था अभी वही रहेगा। उसी तरह पहले मेल था 2 और फीमेल था 3। अगर मेल बढ़ाए हैं, फीमेल को कोई चीज में चेंजिंग नहीं किए, तो पहले अगर 3 था तो बाद में भी 3 रहेगा, लेकिन पहले 3 है तभी 2 है, तो दोनों को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करें बाबू बताइए? सर इसको 2 से गुना कर दीजिए, इसको 3 से गुना कर दीजिए, तब 3 दूना 6 और 3 दूना 6 हो जाएगा ना। यानी हम ऐसे लिखें इसको यहाँ पे, जैसे देखिए अभी तो नया नया है ना, तो समझिएगा। ये होगा फीमेल, ये होगा मेल। तिगुना कीजिए, 3 दूना 6 और 2 दूनी 4, 3 दूना 6 और 3 तिया 9। बताइए, पहले फीमेल 6 अब भी 6, पहले 4 था अब हो गया 9, तो कितना बढ़ गया बाबू बताइए सर? 5। कितना बढ़ गया सर? मेल बढ़ गया 5। जैसे ही 5 बढ़ा, जैसे 5 बढ़ा बाबू, जैसे ही 5 बढ़ा, तो आपको पता है कि 5 नहीं बढ़ाया है, 20 बढ़ाया है। बोला 5 नहीं 20। कितना गुना झूठा? बोले सर 4 गुना झूठा। अगर ये 4 गुना झूठा बाबू, तो सब कुछ 4 गुना झूठा। क्या पूछा है? पूछा है कि स्त्रियों की संख्या कितनी, स्त्री है कितना? बोले सर 6। बोले 6 नहीं 4 गुना, यानी 6 चका 24 आंसर। कितना जाएगा बताइए? 24 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम किसके साथ जाएंगे? डी की ओर जाएंगे। बताइए समझ आ रहा है आपको? बताइए समझ आ रहा है आपको? सो पहले बताइए हमको, अगर ये चीज समझ आ रहा होगा ना, समझिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, आगे देखिए। यदि एक संख्या का आधा दूसरी संख्या के 0.07 के बराबर है, तो उनका अनुपात, सुनिए कुछ मत कीजिए। एक संख्या को मान लीजिए x और दूसरी संख्या को मान लीजिए y, तो x जो संख्या है उसका आधा, आधा 2 से भागा देंगे। दूसरी संख्या y का मतलब क्या था? गुना। 0.07 के क्या है ये? आपस में बराबर है। तो एक बात बताओ बाबू, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा? बोले सर 100 आएगा। ये कटेगा, 2 एकम 2 और 2 पचे 10 और 1 0। यानी आपको पता है कि यहाँ पे x रहने दीजिए, नीचे ये गुना, इधर जा क्या हो जाएगा? भागा में। और ये हो गया 7, इधर हो गया 50। आपसे क्या पूछा है? अनुपात पूछा है, तो सीधा सीधी x अनुपात y पूछ रहा है। तो x अनुपात y पूछ रहा है, तो x का वैल्यू हो गया 7 और y का 50, यानी 7:50 आंसर। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे बाबू बताइए? सी की ओर जाएंगे। आगे बढ़े, देखिए यदि ए बी का और बी सी का, सी डी का, ए बी सी डी का पूछा है, बताइए अभी 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 आपको इस तरह का क्वेश्चन बताएं, इसलिए आपके लिए क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा, इसको आप बनाइएगा।
बार बार सारा क्वेश्चन अच्छा नहीं लगता बताने में, आप बनाइए, आप लोग भी ट्राई कीजिए। पढ़े आगे। तीन संख्याओं का योग कितना दिया है? 58। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, दूसरी का तीसरी संख्या से अनुपात, तो पहली और तीसरी संख्या का योग पूछा। ये क्वेश्चन आपको, इस तरह का क्वेश्चन आपको हम कंसेप्ट में बताए हैं। तीन संख्या का योग पूछा, यानी पहली संख्या मान लेते संख्या ए संख्या थी, एक बी संख्या और एक सी संख्या, तीनों संख्या का योग दिया है कितना? 58। तो पहली संख्या मान लेते हैं, अच्छा ऐसे समझिए, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, दिमाग में फिट रहेगा। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दिया, कितना दिया बताइए तो? दिया है 4:9। और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात दिया है, कितना दिया बाबू? वैसा 9:16। ये बताइए, आपको पता है कि दूसरी संख्या कितनी? बोले सर 9। इसमें भी दूसरी संख्या कितनी है? 9। क्या सेम है ना? देखिए सेम है ना, तो कंबाइन तो आराम से हो गया। बोले सर हाँ, पहली, दूसरी और तीसरी लिख दीजिए। तो पहली कितनी? बोले सर 4। दूसरी कितनी है? 9। दूसरा में दूसरी 9 और तीसरी कितनी होगी? 16। सीधा कंबाइन हो गया। आपको पता है कटेगा तो नहीं, नहीं कटेगा तो सीधा क्या कीजिए, आगे बढ़ जाइए। तो आपको पता है कि 4, 9 और 6, फिर से बोल रहे हैं 4, 9 और 6 टोटल अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? बोले सर 29। बोले 29 नहीं, 58। यानी कितना गुना झूठा बाबू? बोले सर 29 दूनी 58। बोलिए हाँ, तो इसका मतलब 2 गुना झूठा। तो आपको पता है कि पहली और तीसरी संख्या का योग पूछ रहा है, तो पहली संख्या कितनी है? 4। और तीसरी संख्या कितनी है? बोले 16। जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20। बोले 20 नहीं, 2 गुना, यानी कितना हो गया? बोले सर 40। ऑप्शन नंबर ए। आया समझ? एकदम बेसिक सवाल और बेसिक क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं, थोड़ा सा लेवल अप करता है कभी कभी। ठीक है, देखिए आगे 19 नंबर। 234 रुपए की राशि को 3 व्यक्तियों में बांट रहा है, ए बी सी में। 1/2, 1/2, 1/3 और 1/4 अनुपात में बांट रहा है। कितना बांटना है? 234 रुपए की राशि को, परंतु गलती से इसे 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया। तो किसको सबसे अधिक लाभ हुआ है? समझ रहे हैं? बांटना, अच्छा गलती भी किया है, ये सही वाला है, अरे क्या है? गलत वाला है। अच्छा गलती भी बांटेगा तो भी 234 रुपये बांटेगा, सही भी बांटेगा तो भी 234 रुपये ही बांटेगा। बस अंतर दोनों में क्या है? अंतर ये है कि किसी को कम मिल गया और किसी को बेसी मिला होगा, लेकिन बटेगा सिर्फ और सिर्फ 234 रुपया ही। तो किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितना? किसको लाभ हुआ है और कितना? तो यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा, नामकरण कर देते हैं, या ए बी और सी। बनाए, देखिए बन जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं, लेकिन हम बना देते हैं। एलसीएम बताइए। बोले सर ये तीनों में 4 बड़ा है, तो 4 का टेबल पढ़ देंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। 12 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 4 से, वही एलसीएम है। वही क्या है? एलसीएम। यानी 12 से गुना कर देंगे सभी में, 12 से क्या कर देंगे? सभी में गुना कर देंगे। अब काटिए, 2 एकम 2, 2 छक 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी कितना हो गया? 6, 4 और 3, 6 4 3, 6 4 3, 6 4 3। आपको पता है कि जब जोड़ेंगे तो 6 4 3 कितना होगा? बोले सर 13। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 3 7 2 9। बोले सर कि जब पहली बार बांटा, सही बांटना था 13 रुपया टोटल, लेकिन गलत कितना बांट दिया? 9। और भी अनुपात भी चेंज है दोनों का। तो बोला 13 बांटना, बोले 13 नहीं बांटना है बाबू, बांटना है 234। सही में भी 234 बांटना था बाबू, और गलत में भी कितना बांटना था? 234। अब कितना गुना झूठा ये निकालना होगा, बताइए। अब 234 को किससे भागा देंगे? सो पहले बताइए। तो बोले सर 13 से भागा दे दीजिए। तो 13 एकम 13, बच कितना गया? 7 और 3 10, यानी 13 8 104 होता है, यानी 18 गुना झूठा। और ये 9 दूनी 18, क्योंकि 234 को किससे भागा देंगे? बोले सर 9 से। अब भागा भी डायरेक्ट दे सकते हैं, मेन डिपेंड करता है आप कितना अच्छा कैलकुलेशन करते हैं। तो 9 दूनी 18
बचा कितना 5, 9 छक 54, यानी कितना गुना 26 गुना झूठा। अब बोल रहा है किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितना लाभ हुआ। एक बताइए, अब इसको 18 से गुना करेंगे, इसको भी 18 से गुना करेंगे, इसको भी 18 से गुना करेंगे, इसको भी 26 से, इसको भी 26 से, इसको 26 से। अच्छा नॉर्मली पहले बताइए हमको कि अगर इसको 18 से गुना करेंगे, अच्छा कलर चेंज कर देते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। इसको 18 से गुना करेंगे, इसको भी 18 से गुना करेंगे, इसको भी 18 से गुना करेंगे, इसको 26 से गुना करेंगे, इसको 26 से गुना करेंगे, इसको 26 से गुना करेंगे। आपको तो निकालना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो 18 छके बताइए, 18 पच्चे 90, 108 हो जाएगा। ये कितना निकला, कलर चेंज कर देते हैं, ये हो गया 108। और 18 चौका 72, और 18 तिया 54, ठीक है। 26 दूनी 52, 26 तिया बताइए 78, और 26 चौके तो 25 चौके 100 यानी 104। बताइए किसको ज़्यादा मिला है और कितना मिला है। इसको कितना मिला है, सो पहले बताइए हमको, इसको कितना मिला है। बोले सर इसको कम मिला है, ए को तो कम मिला है सर, बी को ज़्यादा तो मिला है लेकिन कितना +6, इसमें कम मिला है। और फिर इसको ज़्यादा मिला है, इनको मिला है 50, ठीक है। तो आपको पता है कि ए को कम मिला है, हमको तो ज़्यादा निकालना है, बी को ज़्यादा मिला लेकिन 6 ज़्यादा है, लेकिन सी को सबसे ज़्यादा मिला है। कितना ज़्यादा मिला है सर, 50 ज़्यादा, वो भी किसको, सी को। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, बोले सर डी के साथ, डी के साथ जाएंगे, यानी सी को ज़्यादा मिला है, वो भी कितना 50। यही आपका आंसर है। बोलिए समझ आ रहा है, आ रहा है समझ, आगे बढ़े चलिए। देखिए पी क्यू, क्यू आर और आर एस, और क्या पूछा है पी एस। अच्छा ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत आदमी के दिमाग में क्या आएगा कि सर इसको बनाएंगे कैसे। तो इसको पहले आपको पता है कि P अनुपात Q, Q अनुपात R और R अनुपात S। तो पी क्यू कितना है 5:8, क्यू आर कितना है 12:7, और आर एस कितना है 14:15, ठीक है। अब आप बताइए इसको क्या करते हैं, हम बांट देते हैं, आपको पता है। देखिए आपको पता है कि बगल वाला जो जगह खाली है वो कौन भरेगा, बगल वाला भरेगा। ये 7 भरेगा, ये आपको 12 भरेगा, ये आपको 14 भरेगा, ये आपको 14 भरेगा। हमको ये पता है कि हमको सभी से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ और पी और एस से मतलब है। पहले ये टेक्निक से सीख लीजिए। तब जब पी एस से मतलब है सीधा सीधी गुना करेंगे, सीधा सीधी गुना करेंगे, तो सिर्फ पी का गुना करें तो 5 गुने 12 गुने 14, और इसको गुना करेंगे तो 8 गुने 7 गुने 15। अब इसी का सीधा सीधी एलसीएम निकाल लीजिए, हमको सिर्फ पी और एस से मतलब है। तो पी और एस कटेगा किसी से, बोले एकदम से कटेगा, किससे कटेगा बताइए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर देखिए 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12, और 5 एकम 5, और 5 तिया 15, यानी सीधा सीधी आंसर कितना निकल गया बाबू, बोले सर पी और एस का जो अनुपात निकला वो 3:, अच्छा ये भी तो खत्म हो गया, 3 और 3 भी खत्म हो गया, यानी सीधा सीधी समझिए पी अनुपात एस का निकल गया 1:1। अरे यही आपका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर हम किसके साथ जाएंगे बाबू, ए के साथ। आप इस टेक्निक से ही बना सकते हैं। एक और टेक्निक क्या है समझिए, आपको बता चुके थे सेकेंड मेथड, कि जिससे आप अंत करते हैं उसी से आप क्या कीजिए, शुरुआत कीजिए। आदे जिससे आप अंत किए उसी से साथ कीजिए, शुरुआत कीजिए। तो P अनुपात Q कितना है 5:8 है, और Q अनुपात R कितना है 12:7 है, और R अनुपात S कितना है 14:15 है। अब सीधा सीधी आपको क्या करना है,
अगर हमको शुरू और लास्ट निकालना है यानी P और S निकालना है तो सीधा सीधी गुना कीजिए, सीधा सीधी गुना कीजिए। तो सीधा सीधी अगर गुना करना है तो आप क्रॉस में भी काट सकते हैं, जैसे 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 2 और 2 खत्म। यानी सीधा सीधी ये बचा कितना, बोले सर सिर्फ और सिर्फ एक बचा, इधर भी एक बचा, और यही आपका क्या है, आंसर है। यानी ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे हम, ए की ओर जाएंगे। अब देखिए आज हम क्लास यहीं तक रहने देते हैं, आगे क्लास है। और ध्यान दीजिएगा अभी तक आपका 20 क्वेश्चन हुआ, 20 क्वेश्चन और बचे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये टोटल हो गए 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं और क्वेश्चन जितने आपको 100 क्वेश्चन कराए रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, टोटल मिला के आपके हो गए 150 क्वेश्चन, यानी 140-150 के लगभग क्वेश्चन हो गए, यानी 140 से प्लस क्वेश्चन होगा। अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप टीचर, आप मेंस का तैयारी कीजिए, पीटी का तैयारी कीजिए, आज जिस भी एग्जाम की तैयारी कीजिए, इससे आपके क्वेश्चन बाहर कभी नहीं आएंगे। अब देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।